कोलकाता की लेडी डॉक्टर केस की जांच अब सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस को कल सुबह 10 बजे तक केस डायरी सीबीआई को सौंपने के लिए कहा है। इधर सीबीआई को केस सौंपा गया, उधर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मेंटेनेंस के नाम पर सबूत मिटाने की कोशिश शुरू हो गई, जिसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जमकर हंगामा किया। पुलिस ने संजय रॉय को मुख्य आरोपी बनाया है, लेकिन प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि पुलिस इस केस में किसी बड़े नाम को बचाने में जुटी हुई है। पुलिस के शिकंजे में आए संजय रॉय की पूरी क्राइम कुंडली आप इस रिपोर्ट में देखिए। अगर जांच ठीक दिशा में होती तो सीसीटीवी जो फुटेज है उसके साथ टैंपरिंग नहीं होती। अगर जांच ठीक दिशा में होती तो 2 लोगों के सीमेन स्पेसिमेन विक्टिम की बॉडी से मिले हैं और सिर्फ एक को गिरफ्तार करके सरकार ने बोल दिया कि हमने अपना काम पूरा कर लिया। सिक्योरिटी होनी चाहिए, बहुत सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है हमारे देश में। जिसने ये सब किया है उसको हैंग करना चाहिए। द रेपिस्ट, द जस्टिस शुड बी डन, द जस्टिस शुड बी डन। जिसने ये क्राइम किया है उसका मोटिव, उसकी पूरी स्टोरी हमें जाननी है। ट्रांसपेरेंसी के साथ हमें ये जस्टिस चाहिए उस लड़की के लिए, उसकी फैमिली के लिए। ये हड़ताल जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक रहेगी। इतना पढ़ के, इतना कम्युनिटी को सर्व करके फिर उसे क्या मिला, ये सोच सोच के इतना गुस्सा आता है। मतलब ये सिर्फ डॉक्टर के अगेंस्ट नहीं हुआ है, ये एक लड़की के अगेंस्ट, एक फेलो सिटीजन के अगेंस्ट हुआ है। जब तक हमें पूरी एश्योरेंस नहीं मिलती, जब तक उस दोषी को फांसी नहीं मिलती, जब तक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आता, हमारी डिमांड्स खत्म नहीं होंगी। सुसाइड एंगल दे दिया, फिर दे दिया कोई बाहर का इन्वॉल्व नहीं है, अब आ गया कि बाहर का इन्वॉल्व है। तो क्या है सच, ये किसकी बात माने हम? कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद पूरा देश गुस्से में है। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद पूरे देश में गुस्सा है। गुस्सा जितना आरोपी और दरिंदगी को लेकर है, उतना ही पुलिस के फर्स्ट एक्शन पर है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक, मुंबई से लेकर पटना तक, जयपुर से लेकर भोपाल तक डॉक्टर्स रोड पर उतरे हैं। कोलकाता की डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, डॉक्टर की सिक्योरिटी का हिसाब मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार गारंटी दे कि ऐसा किसी बेटी के साथ दोबारा ना हो। लेकिन सवाल यह है कि कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी में क्या संजय अकेला शामिल था? मासूम डॉक्टर के साथ हैवानियत में संजय के साथ और कितने गुनहगार हैं? रेप एंड मर्डर केस में सीबीआई का मेन पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है? सीबीआई जब जांच करेगी तो इस केस की वो सच्चाई भी सामने आ जाएगी जो कोलकाता पुलिस छिपा रही थी। अस्पताल प्रबंधन ने रेप और मर्डर केस को दबाने की कोशिश की थी। लेडी डॉक्टर के परिवार वालों को पहले बताया गया कि उनकी बेटी बीमार है, फिर बताया गया कि बेटी ने आत्महत्या कर ली। पेरेंट्स जब अस्पताल पहुंचे तो उन्हें 3 घंटे तक बैठाए रखा गया। और तो और पुलिस ने भी शुरुआत में सुसाइड के एंगल से ही जांच शुरू की। लेकिन अब हाई कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई है और मामला सीबीआई को सौंप दिया है। प्रिंसिपल जो मांग था वो मान लिया गया है। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को सौंप दिया है और दैट विल बी अंडर द कोर्ट मॉनिटरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ऑर्डर पास करने में कोर्ट जो चीज कंसीडर किया है यह है कि रोल ऑफ द स्टेट अथॉरिटीज, कि तकरीबन 5-6 दिन बीत गए लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन का कोई मतलब ये लोग अपने तरफ से कोई ऐसा प्रोग्रेस नहीं दिखा पाया। ऐसा इंसिडेंट को लेके जो स्टेट का जो एक्टिविटी होना चाहिए था, उन लोगों को कंडक्ट, दादेन प्रिंसिपल का कंडक्ट, एमएसबीबी का कंडक्ट, ये सब कुछ को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि स्टेट अथॉरिटीज हैव फेल्ड टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ द पब्लिक एट लार्ज एज वेल एज द फैमिली ऑफ द विक्टिम। जिस वैशी दरिंदे ने वारदात को अंजाम दिया उसका नाम संजय रॉय है। 12,000 की पगार पाने वाला साइको किलर संजय रॉय का रौब इतना था कि वो अस्पताल में पुलिस की वर्दी पहनकर घूमता था, गाड़ी में पुलिस का स्टिकर लगाकर चलता था, खाकी पहनकर उसकी अस्पताल में हर जगह पर एंट्री थी। उन रूम्स में भी उसका एक्सेस था जहां मरीज और उनके तीमारदारों को भी जाना अलाउड नहीं था। कोलकाता की डॉक्टर बेटी के साथ 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात दरिंदगी की गई। उसे बुरी तरह टॉर्चर किया गया। लेडी डॉक्टर को जिस बेरहमी से मारा गया वो आम अपराधी का काम नहीं हो सकता।
आरोपी संजय ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता के साथ की गई एक एक दरिंदगी के सबूत हैं। आपको रिपोर्ट की एक एक डिटेल बताएंगे, लेकिन पहले उस साइको किलर संजय रॉय की कुंडली खंगालते हैं, जो इस ब्रूटल रेप और मर्डर केस का मुख्य और फिलहाल इकलौता आरोपी है। लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी का आरोपी संजय रॉय सिविल वॉलंटियर था। वो कोलकाता पुलिस के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करता था। उसकी पुलिस के कई थानों तक पहुंच थी। अधिकारी उसे जानते थे, इसी का उसने फायदा उठाया। संजय राय ने लेडी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी की वो देखकर पूरा देश सन्न है। इस वक्त जो खुलासा अभी संजय राय के बारे में हो रहा है, उसको देखते हुए और भी हैरान करने देने वाला बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है संजय राय के बारे में। संजय राय ने एक नहीं बल्कि 4 शादियां की थी, लेकिन एक भी नहीं चली। इसके अलावा और आरोप है कि कई लड़कियों के साथ उनका अफेयर बना, लेकिन उन महिलाओं को भी संजय राय ने इस्तेमाल किया, उसके साथ साथ उनके साथ दरिंदगी की और फिर छोड़ दिया। ऐसे ही आरोप संजय राय के खिलाफ लग रहा है। संजय रॉय का महिलाओं के साथ बर्बरता का पुराना इतिहास रहा है। उसने 1-2 नहीं बल्कि 4 शादियां की। पहली शादी के बाद उसने हर लड़की से अपनी शादी की बात छिपाई। उसकी 3 बीवियों ने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि संजय साइको माइंडसेट का था। उसके पड़ोसियों के मुताबिक वो अपनी पत्नी को मारता पीटता रहता था, उनके साथ दुर्व्यवहार करता था। संजय की चौथी पत्नी की पिछले साल कैंसर से मौत हो गई थी। संजय की सास का दावा है कि उनकी बेटी को कैंसर होने का पता चलने के बाद संजय ने उसका कोई इलाज नहीं कराया और उसको मायके छोड़ दिया। इसी को लेकर संजय के खिलाफ कालीघाट थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। क्या उन्होंने एक से ज्यादा शादियां की थी? नहीं, एक ही बहू आया है। हम एक ही बहू देखा, एक ही बहू की कहानी बोलेंगे। अच्छा। 2 नहीं बोलेंगे। कौन है? हाँ? कौन है आपका बहू? हमारा बहू आया था, शांति था। संजय पर अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप लगा था, लेकिन ऊंची रसों की वजह से संजय के ऊपर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ना वो उसका पीछे हाथ है। वो सुपर को कहीं नहीं अरेस्ट कर रहा है, जिसका अंडर में पूरा हॉस्पिटल रहता है। उसको सरकार किस लिए बैठा के रखा है? वहाँ पे तस्वीर देखने के लिए। देखभाल करना तो सुपर का काम है ना आम जनता का काम है। यदि एक 3rd पर्सन वहाँ जाना आना कर रहा है, आप देख क्या रहे थे, फिर कर रहे थे? ये तो हम लोग श्योर बोल नहीं सकते कि हो सकता नहीं हो सकता। ये तो जांच का इंक्वायरी, ये तो पुलिस का व्यापार है, ये पुलिस फ्लैश करेगा। देखे हो आप? हम लोग तो छोटा से देखे ठीक ही था, वैसा उतना तो खराब उतना नहीं सुने थे, अभी सुन रहे। अब इसमें क्या सच है हट के किया है तो यहाँ कोई मोहल्ला कोई आदमी नहीं बता पाएगा। हाँ, शादी भी किया था। कितना? ये हमको नहीं मालूम। एक से ज्यादा किया था? 4 सुना तो है। क्या सुना है चाचा? 2-3 तो शादी किया है। बस। संजय रॉय पॉर्न एडिक्ट था। उसे हिंसा वाले पॉर्न वीडियोस देखने की आदत थी। संजय का मोबाइल फोन अनगिनत पॉर्न वीडियोस से भरा हुआ था और पॉर्न वीडियोस भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि बेहद हिंसक और इंसानियत की तमाम हदों से परे। संजय सिर्फ अपनी पत्नी से ही मारपीट नहीं करता था, बल्कि वो अपनी मां और बहन के साथ भी हिंसक बर्ताव करता था। हालांकि मां अपने बेटे को निर्दोष बता रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की जो मूल आरोपी है, ये है मूल आरोपी का घर 55B शंभुनाथ पंडित स्ट्रीट, कोलकाता 25। यही है संजय राय का घर और यहीं पर संजय राय रहते थे। उनका मां हम लोग के साथ है, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि संजय राय आपका बेटा है? हाँ, बेटा है तो बोलना ही पड़ेगा। संजय राय आपका बेटा क्या करता था? वो काम करता था। क्या काम करता था? इतना अच्छा लिखा पढ़ा, सब कुछ क्वालिटी अच्छा, सुना पुलिस में नौकरी अच्छा है, तो काहे ऐसा हुआ? हम भी तो तजुब खाए। क्या वो सिविक वॉलंटियर में काम करता था? ये तो हम तो बताने नहीं सकेंगे। अच्छा, वो काम करता रहा, इतना ही जाने। आपको क्या मालूम है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना घटी है उसमें जो आरोपी है वो आपका बेटा है? ना एरम मैं हम तो कुछ ही बोलते पारबो ना, हम तो देखी नहीं किछु।
কি করে জানবো? সবাই আসছে আমাকে বলছে, আমি শুনছি। सब कोई आ रहा जा रहा बोल रहा सुन रहे। और क्या बोलेंगे? क्या लगता है कि आपका बेटा ऐसा काम कर सकता है? नहीं, नो, अच्छा, ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। अच्छा, वैसा कलेक्टर के भी नहीं है, वैसा टाइप के भी नहीं है। जो कर लेगा इतना बड़ा काम, बोल नहीं सकते। संजय रॉय फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। उसने अपना गुनाह भी कबूल लिया है, लेकिन अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जो अनसुलझे हैं। क्या संजय पहले से ही लेडी डॉक्टर को परेशान करता था? संजय लेडी डॉक्टर की कितने दिन से रेकी कर रहा था? और जब संजय को सारा रूटीन पता चल गया, तब क्या उसने वारदात को अंजाम दिया? संजय राय का रुसुक समझना है तो कुछ ऐसे समझिए। 2019 साल में सिविक वॉलंटियर के तौर पर नौकरी मिली थी संजय राय को। इसके बाद आपदा प्रबंधक विभाग में उनका पोस्टिंग था, लेकिन आरोप है कि वो एक दिन भी काम पर नहीं गया। इसके बाद उनका पोस्टिंग हो गया पुलिस कल्याण विभाग में। उसके बाद वो पहुंच गया आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पुलिस चौकी पर। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी संजय राय का नाम महिलाओं से जुड़े मामले में शामिल हो चुका था। आरोप है कि इस अस्पताल में आने वाली महिला और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता था संजय राय। लेडी डॉक्टर रेप केस का आरोपी संजय रॉय पुलिसकर्मी नहीं था, लेकिन वो खुद को कोलकाता पुलिस का जवान बताता था। इतना ही नहीं, वो केपी यानी कोलकाता पुलिस लिखी टी शर्ट पहनकर घूमता था। उसकी बाइक पर भी केपी टैग लगा हुआ था। वो अक्सर पुलिस बैरक में ही रहा करता था। संजय रॉय पुलिस की वर्दी के पीछे छिपकर मनमानी कर रहा था। ऐसा नहीं है कि ये पुलिस को पता नहीं हो। अगर पुलिस ने उस वक्त ही उसे रोक लिया होता तो शायद कोलकाता की डॉक्टर बेटी बच जाती। संजय कितना बड़ा साइको है, उसका अंदाजा आप कोलकाता की निर्भया के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लगा सकते हैं। मर्डर हुआ और उसके बाद में उसका रेप किया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये थ्योरी गलत निकली। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दरिंदे ने रेप से पहले डॉक्टर बेटी की बेरहमी से पिटाई की। 120 मिनट में संजय रॉय ने पीड़िता को बुरी तरह टॉर्चर किया। उसके चेहरे पर इतनी जोर से वार किया कि डॉक्टर बेटी ने जो चश्मा पहन रखा था वो टूट गया और उसका शीशा उसकी आंख में जा घुसा। आंख में शीशा घुसने की वजह से उसकी आंख से खून बहने लगा। पीड़िता शोर न मचा सके, इसीलिए आरोपी ने उसके चेहरे को इतनी जोर से दबाया कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। थायराइड ग्लैंड के पास के बोन टूट गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया कि आरोपी ने पीड़िता का एक बार नहीं 2 बार गला घोंटा। पीड़िता के होंठ और पेट पर भी चोट के निशान थे। पीड़िता के दाएं हाथ और बाएं पैर पर भी चोट के निशान साफ दिख रहे थे। उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी। डॉक्टर प्रोफेसर सुबर्ण गोस्वामी हम लोगों के साथ है, जो कि पीड़िता महिला उनके घर पर पहुंचे थे। उनके पिता और माता से भी बात की है उन्होंने, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आपने देखे थे। तो डॉक्टर गोस्वामी क्या कहना चाहेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर तक है क्या? देखिए, उस दिन हम लोग जब गए उसके पिताजी और माताजी के साथ मीट करने के लिए, उन्होंने हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दिखाया उसमें ये क्लियर हुआ कि मल्टीपल इंजरीज था उसकी बॉडी में। उसके सारे शरीर में स्काल से लेकर पैर तक मल्टीपल इंजरी थी और शी वाज मर्डर्ड बाय स्ट्रैंगुलेशन, गला दबा के मरा है और सांस रोक करके। और the amount of fluid they collected from inside her vagina, that was huge amount, and that much amount of semen may not be possible by your sexual intercourse by one single man. So there is every possibility of involvement of multiple men, more than one man. डॉक्टर बेटी के पूरे शरीर पर जख्म के निशान थे। आरोपी के नाखून से पीड़िता के चेहरे पर चोट लगी।
पीड़िता के नाखूनों में स्किन और ब्लड मिला था। जांच में दोनों के सैंपल संजय से मैच कर गए। मतलब ये कि डॉक्टर बेटी ने खुद को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उस वहशी दरिंदे ने उसके शरीर को तब तक नोचा जब तक कि उसकी सांसों की डोर टूट न गई।